हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। कल हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है। तो मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है। अब बैलेंस फोर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि मान लो दो दोस्त हैं, वो एक ही बेंच को दोनों तरफ से धक्का, एक ही तरफ से धक्का दे रहा है, एक दूसरी तरफ से धक्का दे रहा है। ठीक है। और वो बेंच हिल नहीं रही है अपनी जगह से, यानी कि दोनों ने इक्वल फोर्स लगा रखा है और अपोजिट लगा रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ने एक तरफ लगा रखा है, दूसरे ने उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है। तो वो होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो देन बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स। ठीक है। ये वही बात होगी कि देखो, एक ने लगा रखा है मान लो नॉर्थ की तरफ, तो दूसरे ने लगा रखा है साउथ की तरफ, और दोनों का फोर्स इक्वल है, तो आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना बचेगा? जीरो। ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन बॉडी सेड टू बी जीरो अगर बैलेंस फोर्स है। ठीक है। अब ये एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, एक तरफ F1 लगा हुआ है और एक तरफ F2 लगा हुआ है। ठीक है। और अगर ये बैलेंस फोर्स है तो F1 और F2 दोनों के दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। F1 एंड F2 क्या होंगे? इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, देखो मैंने वेक्टर साइन लगा रखा है। ठीक है। वेक्टर साइन का मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर साइन नहीं होता तो यहाँ पे स्केलर एडिशन लगता। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। यह है बैलेंस फोर्स के लिए। और अगर यहीं पे इस बुक के ऊपर n फोर्स लगे हुए होते, बहुत सारे फोर्स लगे हुए होते, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 F2 F1 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया n फोर्सेज के लिए। तो बैलेंस फोर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि जितने भी फोर्स होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ऐसा मैंडेटरी हो या ना हो, लेकिन जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो जीरो होगा हमेशा। और नेट फोर्स निकालने के लिए आपको वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इन दिस स्टेट ऑफ मोशन ए बॉडी डज नॉट, इन दिस स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और मोशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी बैलेंस फोर्स के अंडर। ठीक है। बैलेंस फोर्स के अंडर, क्योंकि आप जब दो इक्वल फोर्स के साथ एक बेंच को धक्का दोगे एक एक दूसरे के अपोजिट, तो बेंच हिलेगी नहीं, तो उसकी रेस्ट में रेस्ट ही रहेगा। ठीक है ना। अब आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट होता है। अनबैलेंस फोर्स में ये लगा लो कि एक तरफ एक अच्छा खासा पहलवान धक्का दे रहा है बेंच को, और दूसरी तरफ एक हल्का सा बच्चा धक्का दे रहा है। तो पहलवान का फोर्स ज़्यादा होगा और बच्चे का फोर्स कम होगा, तो बेंच मोशन में आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अनबैलेंस फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्या होती है? यदि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब दोनों का फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो उनका नेट फोर्स जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करोगे तो बड़े में से छोटा घटेगा, कोई ना कोई वैल्यू बच जाएगी। ठीक है। देन बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स। ठीक है। यानी कि अगर नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगा हुआ है जीरो नहीं है, तो बॉडी किस में कहलाएगी? अनबैलेंस फोर्स में। और इसके लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और वहीं अगर हम n फोर्सेस की बात करें तो वो भी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। इसमें मेन बात ये ध्यान रखनी है कि दो फोर्सेस इक्वल अपोजिट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ऑलमोस्ट पहली बात तो ये है कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो होंगे ही नहीं कभी भी जब अनबैलेंस फोर्स की बात होगी। लेकिन
मेन ये ध्यान रखना है कि नेट फोर्स जो आएगा वेक्टर एडिशन उन फोर्सेस का हमेशा किसके इक्वल आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। अब आता है लास्ट, इन दिस स्टेट ऑफ रेस्ट चेंजेस टू मोशन और स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस टू रेस्ट। मैंने बताया था ना कि अगर बेंच को एक साइड से बड़ा पहलवान धक्का दे, एक साइड से छोटा बच्चा दे, तो बच्चे की तरफ बेंच खिसक जाएगी, यानी कि रेस्ट से किस में चले गए, मोशन से में चले गए, तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी मोशन में। और ऐसे ही अगर मोशन में कोई बॉडी आ रही है तो वो रेस्ट में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। कल आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे सबसे पहले। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें अपना। बाय।